हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टॉप। और आज हम लोग स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। ये मुझसे स्किप हो गया था, मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स ये सारे कवर किए थे, स्विच स्टेटमेंट रह गया था तो आज मैं इसको ऐड कर रही हूँ। सो आप जो एल्स इफ लैडर बनाते हैं ना, मतलब जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं तो आप कई सारे इफ एल्स या एल्स इफ लैडर टाइप का बनाते हैं, तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव जो आप यूज कर सकते हैं दैट इज योर स्विच स्टेटमेंट। इट इज पार्ट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट है और मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट या एल्स इफ लैडर बनाने से बेहतर है कि हम स्विच स्टेटमेंट को यूज कर लें। और इसको बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। जब आप डेटा स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग पे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए स्विच स्टेटमेंट बहुत ज्यादा यूजफुल है और बहुत आसान है कंपैरेटिवली, राइट। तो it is an alternative approach of writing lots of if else in some special cases, right. And this causes a particular group of statements to be chosen from several available groups based on equality test only, right. मतलब आप क्या करते हैं, देखिए स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, दो लेवल्स होते हैं, एक स्विच और केस, ठीक है। स्विच के साथ आप एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर वो ट्रू है, ठीक है, मतलब वो उसको हम स्विच के साथ जो हमने एक्सप्रेशन या जो भी वैल्यू प्रोवाइड करी है वो हम केसेस में सर्च करते हैं, ठीक है। तो केसेस में जाके अगर हमें वो मिल जाता है तो उस हर एक केस का अपना सेट ऑफ स्टेटमेंट या फंक्शन कॉलिंग जो भी आप रख सकते हैं, हर एक केस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट रहता है, वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर आपका स्विच के साथ जो कंडीशन दी हुई है अगर वो नहीं मैच करती तो आप डिफॉल्ट पे चले आते हैं। बहरहाल सिंटैक्स से और क्लियर हो जाएगा। देखिए तो हमारा ये है स्विच, ठीक है। स्विच के साथ आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये जो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रहे हैं ना, यही सारी चीजें आप यहाँ केस के साथ मेंशन करते हैं। जैसे आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज देने वाले हैं, वेरिएबल देने वाले हैं ए बी सी डी, अगर आप ऐसा देने वाले ए बी सी डी या कोई कांस्टेंट देने वाले हैं कुछ भी, ठीक है, वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये जो भी आप वैल्यू यहाँ पे एक्सप्रेशन के फॉर्म में स्विच के साथ देने वाले हैं वो आपका यहाँ पे आएगा केस ए, केस बी, केस सी एंड सो ऑन, जितने भी केसेस आप बनाना चाहते हैं। और अगर आपका कहीं से भी मैच नहीं होता है, जो भी आप स्विच को एक्सप्रेशन दे रहे हैं अगर वो किसी से मैच नहीं होता है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो डिफॉल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप फ्लोट वैल्यूज नहीं देते हैं एक्सप्रेशन की जगह पे, आप इंटीजर वैल्यूड एक्सप्रेशन रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो एक्सप्रेशन इज एनी इंटीजर वैल्यूड एक्सप्रेशन। तो आप यहाँ पे फ्लोट वैल्यूज नहीं देंगे, मतलब केस 1.2 1.3 ऐसा नहीं रखेंगे, ठीक। केस 1 केस 2 ऐसा करके आपको करना है, ठीक है। सो कांस्टेंट एक्सप्रेशन 1, constant expression 2 are any constant integer valued एक्सप्रेशन। ये जो आपको दिए हुए हैं ये सब इंटीजर वैल्यूड एक्सप्रेशंस है एंड वैल्यूज मस्ट बी डिस्टिंक्ट, सेम वैल्यूज नहीं रिपीट कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब S1 S2 अप टू SM एस आर स्टेटमेंट्स और कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे मतलब अगर आपका ये केस में देखो कैसे होगा, देखो इसको समझो पहले कि ये आपका मान लीजिए यहाँ पे आया ए, ठीक है, आपने यहाँ पे इनपुट दिया ए, मान लो ए इज इक्वल टू 5, ठीक। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है 5 6 7 9, ठीक। यही सारे केसेस हमारे बने हुए हैं। तो ए आपने दिया 5, तो ये क्या करेगा, 5 के करस्पॉन्डिंग क्या स्टेटमेंट है, यही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक फीचर ये भी है कि जो भी जहां पे भी आपका केस मैच होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे 6 दिया या 7 दे दिया मान लो, ठीक है, इससे मैच नहीं हुआ, इसको नहीं लिखेगा। 6 से मैच नहीं हुआ, नहीं लिखेगा। 7 से मैच हुआ तो 7 जहां से ये आपका केस मैच हो जाएगा उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं सारे के सारे इंक्लूडिंग डिफॉल्ट सबको एग्जीक्यूट करता जाता है, ठीक है। और इसके लिए आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना होगा, उसके लिए हम बताते हैं, जब एग्जांपल देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो डिफॉल्ट इज ऑप्शनल एंड कैन कम एनीवेयर, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरीली एट द एंड एज शो, ठीक है। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं,
जरूरी नहीं है कि आप इसे लास्ट में ही रखें। तो अभी तक जो पॉइंट्स हैं कि आप कुछ स्पेशल केसेस में आप एल्स इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट या एल्स इफ लैडर बनाने की बजाय आप स्विच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। स्विच केस भी कहीं कहीं आपको इसे कहा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली जब आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने लगेंगे, जैसे आपके पास लिंक लिस्ट प्रोग्रामिंग करें या फिर आप स्टैक प्रोग्रामिंग, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उस केस में आपको स्विच की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको कैलकुलेटर वगैरह बनाना है तो आप क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सप्रेशन तो किस तरह से काम करेगा, सबसे पहले एक्सप्रेशन इज फर्स्ट इवेल्युएटेड, जो भी आपका इंटीजर वैल्यूड एक्सप्रेशन है उसको इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है। एंड देन इट इज कंपेयर्ड विद द कांस्टेंट एक्सप्रेशन 1, कांस्टेंट एक्सप्रेशन 2 एंड सो ऑन फॉर इक्वलिटी इन ऑर्डर, सीक्वेंस में, जैसे केस 1, केस 2, केस 3 जैसे भी लिखा है सीक्वेंशियली ये आपका कंपेयर किया जाएगा। एंड इफ इट मैचेस विद एनीवन, किसी से भी मैच हुआ, देन ऑल स्टेटमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट टिल एंड ऑफ स्विच आर एग्जीक्यूटेड। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप यहां पे भी आपका, मान लीजिए ये लास्ट वाले से मैच हुआ या मान लो सेकेंड लास्ट से आपका मैच हो गया, यहाँ पे मान लो ये 8 था, यहां से मैच हो गया, तो इसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स रहेंगे सबको प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सो यूज द ब्रेक स्टेटमेंट इफ यू डू नॉट वांट दिस। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करिए, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसको ध्यान रखना है। इफ it matches with anyone, all the statement from that point till the end of switch are executed, including the statement for default also, अगर आपने default को mention करा है तो, ठीक है। okay, statement corresponding to default if present are executed if no other expression matches। मतलब आपने केस बनाया, जैसे आपने ऐसे लिखा केस 2, केस 5, केस 9, केस 11, ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और यहां से जो स्विच के पास क्या इनपुट आया, मान लो मैंने दिया स्विच के पास आया 12, क्या ये किसी से मैच हो रहा है, किसी से, इक्वलिटी कंडीशन यहाँ पे हमने मैच करा है, किसी से नहीं मैच हो रहा है, इसका मतलब ये कहां पे जाएगा, इट विल गो फॉर डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट मैंने जैसा बताया कि आप इसे पहले भी मेंशन कर सकते हैं, बाद में भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इंट एक्स आपका एग्जाम्पल है, एक्स हमने एक वेरिएबल लिया है, उसको हमने स्कैन कराया, जो भी आप इनपुट देंगे ये यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। और हमने उसी हिसाब से केसेस बना रखे, केस 1 प्रिंट एफ 1, केस 2 प्रिंट एफ 2, डिफॉल्ट प्रिंट, ठीक है, नॉट 1 और 2। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने x में दिया, आप इसको ऐसे अज्यूम करिए, मान लीजिए मैंने कहा x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हमने 2 इनपुट दिया, तो स्विच में क्या आया, 2 आ गया, ठीक है। अब केस 1 इसको मैच कराते हैं, ठीक है, 1 और 2 को मैच करा, इक्वल है नहीं है, ठीक है। फिर 2 और 2 ये मैच हो गया। अच्छा, हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज किया है, तो ये क्या करेगा, 2 को भी प्रिंट करेगा और ये वाली लाइन जो डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट, इसको भी प्रिंट करेगा। तो अच्छा, जो हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे देखो, अगर हमने x इज इक्वल टू 1 एंटर किया, ठीक, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये मैच हो जाएगा, केस 1 से मैच हो जाएगा, 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, नॉट 1 और 2 सारा प्रिंट कर देगा, ठीक है। जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें क्या चाहिए था कि जब हम 1 दें तो ये सिर्फ 1 प्रिंट करे, 2 दे तो 2 प्रिंट करें, बाकी चीजें हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करना है। सो हमने x दिया, %x, ये हमने x यहाँ पे मान लो यहाँ 1 आया, यहाँ पे आया 1, तो ये क्या करेगा, 1 को प्रिंट करेगा, ब्रेक, मतलब ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा और हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। अच्छा, अगर इसके लिए देखें तो स्विच, यहाँ पे हमने डिजिट दिए हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या क्या डिजिट आ सकती है, 0 1 2 3 4, कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। सो अगर आपने कहीं पे भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज किया तो ये क्या करेगा, ये जो भी चीजें सारा, अगर यहाँ से मैच हो गया, ठीक है, स्विच यहाँ पे 0 आया, ठीक, तो ये यहां से लेके पूरा यहां तक प्रिंट करेगा। यहां क्यों रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ है। सिंस देयर इज नॉट अ ब्रेक स्टेटमेंट हियर, द कंट्रोल पासेस टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट विदाउट चेकिंग द नेक्स्ट कंडीशन, कोई चेक नहीं, ठीक है। ओके, अगर मान लीजिए आपका केस यहां से मैच होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे डिजिट दिया 7, ठीक है, 7 यहां से मैच हुआ, तो ये सारा कुछ आपका मैच होता जाएगा। और आपके पास यहाँ डिफॉल्ट है नहीं, यहाँ पे आपका ब्रेक लिखा हुआ है, तो यहाँ तक ये पूरा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है।
Okay, the break statement, it is used to exit from switch or terminate from a loop. या तो आप लूप से बाहर निकलने के लिए इसको यूज करते हैं या फिर स्विच से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट कहीं पे भी आपको जहां पे ब्रेक करना है, किसी भी चीज को स्टॉप करना है, ट्रांसफर मतलब कंट्रोल को हम वहां से स्टॉप करके, अगर आप लूप में हैं तो लूप से बाहर आ जाए, अगर आप स्विच स्टेटमेंट में हैं तो स्टेटमेंट स्विच के बाहर आ जाए, इसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यूज टू एग्जिट फ्रॉम स्विच or to terminate from a loop. With respect to switch, the break statement causes a transfer of control out of the entire switch statement to the first statement following the स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप सीधे सीधे बाहर आ जाते हैं और इसके साथ हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आप मुझे खुद भी सजेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट करिए। एंड सॉरी कि मेरा ये पोर्शन लेट हो गया, मुझे कंडीशन स्टेटमेंट के बाद ही इसे डिस्कस करना चाहिए था। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी, ठीक है। और जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो मैं कोशिश करूँगी 1-2 मिनट का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो टाइप का कुछ बना के मैं इसको प्रोवाइड करूँ आपको, ताकि आप देख सके अगर आपको कुछ एरर आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैच करा सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।